हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मुस्कान। फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? होप यू ऑल आर वेरी गुड और आप अपनी स्टडी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा सेशन फिर से हरियाणा करंट अफेयर को लेकर रहेगा। ठीक है, इसमें हम इम्पोर्टेंट टॉपिक हरियाणा बजट को लेकर डिस्कशन करेंगे। देखिए, हम जितने भी से जुड़े हुए पॉइंट्स हैं सभी के सभी एक ही वीडियो में डिस्कशन करेंगे और आने वाले एग्ज़ाम्स में आपको पक्का यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप इस एक वीडियो को देख लीजिए तो आपके यहाँ से नंबर श्योर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो रिलेटेड टू हरियाणा, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगी। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक बिना स्किप किए पूरा देखिए। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के सेशन को अपनी टैगलाइन के साथ, जो कि है रोज़ पढ़ें और आगे बढ़ें। देखिए फ्रेंड्स, ये जो बजट है ये रहेगा आपका इस सेशन के लिए, यानी कि 2022 टू 2023। अब देखते हैं इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। हरियाणा के मुख्यमंत्री, जो कि अभी प्रेजेंट टाइम में सीएम है, मनोहर लाल खट्टर, इन्होंने 8 मार्च, आपसे डेट पूछी जा सकती है एग्ज़ाम में, 8 मार्च 2022 को अपने दूसरे कार्यकाल का तीसरा बजट, मतलब थर्ड टाइम इन्होंने अपने टाइम में अपने जो मुख्यमंत्री रहते समय, ठीक है, इन्होंने क्या है थर्ड टाइम बजट पेश किया है हरियाणा का। तो इससे ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा अपने एग्ज़ाम में। उन्होंने 1,77,255.99 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है, ठीक है, जो कि पिछले साल से कितना परसेंट, आपको एक परसेंटेज पूछी जा सकती है। ठीक है, देखिए ये डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिला है लास्ट ईयर की बात है, तो आपको यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। ये कितना प्लस में है या कितना ज़्यादा है, तो 15.6% क्या है जो आपका बजट है उसका अमाउंट 15.6% ज़्यादा है पिछले अमाउंट से, ठीक है, पिछले सेशन के अमाउंट से। तो आपको क्या है, आपको ये अमाउंट, एक सेकंड, आपको ये अमाउंट अच्छे से याद रखना है, ये परसेंट अच्छे से याद रखना है, किसने पेश किया है ये याद रखना है, और कब पेश किया है ये याद रखना है, ठीक है। और ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये इनके टाइम का, इनके सीएम रहते हुए ये इनका थर्ड बजट है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको, जो उन्होंने खुद से पेश किया है, तो ये याद रखना है। अब देखते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट्स। देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में क्या आता है, डिस्कस करते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इसके। देखिए, हरियाणा में इको टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए इको टूरिज़्म नीति बनाई गई। किस चीज़ को? टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए। हर वृक्ष की गिनती के लिए वृक्ष गणना और जियो टैगिंग की जाएगी, ठीक है। हर वृक्ष की किसके लिए? गणना के लिए, मतलब गिनती के लिए जियो टैगिंग की जाएगी। कालका से कलेसर तक 150 किलोमीटर लंबी नेचर ट्रेल की स्थापना की जाएगी, ठीक है। हरियाणा रोडवेज में 2000 नई बसें जोड़ने का लक्ष्य रखा गया। इंपॉर्टेंट आपसे ये पूछा जा सकता है, ठीक है, ये डिजिट पूछे जा सकते हैं। सभी बसों में इलेक्ट्रॉनिक टिकट प्रणाली सुनिश्चित की जाएगी अब से, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट टू पॉइंट परिवहन सुविधा के लिए मैक्सी कैब की नीति शुरू की जाएगी, ठीक है, मैक्सी कैब की। रोहतक, पानीपत, यमुनानगर और हिसार, इनमें क्या है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ इलेक्ट्रिक बस की पायलट योजना, ये योजना है एक पायलट योजना सहित संगठित नगर परिवहन सेवाएं शुरू की जाएंगी, ठीक है। इन चीज़ का क्या है, लक्ष्य रखा गया है। देखते हैं आगे। पहली बार लोकसभा की तर्ज पर बजट पारित किया गया। विभिन्न विषयों पर अध्ययन के लिए विधानसभा की 8 कमेटी गठित की गई, जो कि अपने सुझाव देकर उसमें क्या है, बजट पारित होगा, ठीक है। ये क्या है, ये बजट पेश करने से पहले के पॉइंट्स हैं। तो क्या है, 8 कमेटी गठित की गई, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है 21 मई, ये मई नहीं है यहाँ पर है नए। 21 नए क्या है, साइबर थाने खोलने का फैसला लिया गया। 100 महिला कांस्टेबल की भर्ती की जाएगी। पुलिस कर्मचारियों के लिए 2000 नए रिहायशी आवास भी बनाए जाएंगे, ठीक है। ये क्या है, पुलिस के लिए किया गया। नेक्स्ट है, राज्य में सभी पूर्व अर्धसैनिक बलों को पंजीकृत कर के क्या है, पूर्व सैनिकों के समान लाभ देने का निर्णय लिया गया। सभी जिलों में एकीकृत सैनिक और अर्धसैनिक सदन खोलने का भी निर्णय लिया गया। ग्रामीण खंडों और नगर निकायों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए मिशन अभ्युदय खंड, ठीक है, मिशन अभ्युदय खंड और मिशन अभ्युदय नगर, अभ्युदय खंड और अभ्युदय नगर, ये कार्यक्रम क्या है, चलाए जाएंगे।
शहरी क्षेत्रों में दिव्या नगर योजना भी शुरू की जाएगी। आपसे ऐसे योजना के बारे में पूछ सकते हैं कि किस रिलेटेड है, तो किससे है, शहरी क्षेत्रों से। फ्लाइंग प्रशिक्षण हेतु ऋण प्राप्त करने के लिए क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की जाएगी। करनाल से भिवानी हवाई पट्टियों की लंबाई जो है 3000 फुट से बढ़ाकर 5000 फुट, ये आपसे क्वेश्चन मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, तो अच्छे से इसको याद रखें। 5000 फुट करने का लक्ष्य रखा गया है। 200 नए पायलट प्रशिक्षण लाइसेंस जारी किए जाएंगे। 10 सिंगल इंजन व एक डबल इंजन एयरक्राफ्ट भी खरीदने का क्या है, इरादा है इस बार बजट का। प्रदेश में यानी हरियाणा में 300 किलोमीटर नई सड़कों के निर्माण में 6000 किलोमीटर सड़कों के सुधारीकरण का लक्ष्य रखा गया, ठीक है। 300 किलोमीटर तो क्या है, नई सड़कों का निर्माण होगा, और 6000 किलोमीटर की जो सड़कें हैं, जो ये डिस्टेंस है, ठीक है, इसका क्या है, सुधारीकरण किया जाएगा। लोक निर्माण विभाग के बजट का 50% कितना, 50% सड़कों के सुदृढ़ीकरण यानी कि उनके रख रखाव और उनकी मेंटेनेंस पर खर्च किया जाएगा। 50% किसका, और लोक निर्माण विभाग का, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखें। प्रदेश में यानी हरियाणा में 22 रेलवे ओवरब्रिज वाहन अंडरपास बनाने का लक्ष्य रखा गया, ये है वह, ठीक है। प्रदेश में 22 रेलवे ओवरब्रिज और वाहन अंडरपास बनाने का लक्ष्य रखा गया। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, तो इसके जितने भी पॉइंट्स अभी हम डिस्कस करने वाले हैं वो सभी आप अच्छे से देखें, अच्छे से उनको पढ़ें, अच्छे से ध्यान में रखें, अच्छे से सुने। क्या है कि ये शिक्षा का क्षेत्र है, ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको आपके एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेंगे। बजट में जो भी क्षेत्र के लिए कार्य कहा गया है, अमाउंट रखा गया है, उस चीज़ को आप अच्छे से याद रखें। देखिए अगले 3 सालों में 362, अब ये क्या है, आपको याद रखना है डिजिट को, 362 नए संस्कृति मॉडल स्कूल खोले जाएंगे। कितने, 362, ठीक है, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा। नेक्स्ट है कौशल विकास के लिए गुरु शिष्य योजना के तहत 25,000 गुरु और 75,000 शिष्यों सहित 1 लाख व्यक्तियों के प्रशिक्षण का लक्ष्य रखा गया, ठीक है, यानी कि इनको ट्रेनिंग दी जाएगी कौशल विकास के लिए, ठीक है। कितनों को, गुरु कितने, 25,000 और शिष्य कितने, 75,000। 8वीं से 12वीं यानी कि 8th to 12th कक्षा के लिए जो स्टूडेंट्स रहेंगे उनके लिए विषयवार ओलंपियाड का पुरस्कार दिया जाएगा, ठीक है, ये अवार्ड इनको दिया जाएगा। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 10th to 12th, ठीक है, ये जो 10वीं से 12वीं तक के बच्चे हैं, कक्षा होंगी, इनके लिए सभी विद्यार्थियों को मुफ्त टैबलेट दिए जाएंगे जो कि 10th से 12th के बच्चे होंगे। सरकारी कॉलेजों व सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स में कौशल प्रशिक्षण व प्रमाणन को शामिल करने का निर्णय लिया गया, मतलब प्रोफेशनली ट्रेनिंग भी वहाँ पर दी जाएगी, जैसे अलग अलग फील्ड में। कौशल को बढ़ावा देने के लिए STEM लैब, इसकी क्या स्थापना की जाएगी, ठीक है, लैब आपको याद रखनी है, STEM लैब की स्थापना की जाएगी। सरकारी और निजी स्कूलों के स्टूडेंट्स को जोड़ने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलाए जाएंगे सरकारी और निजी स्कूलों के बच्चों को। गांव में पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी स्थापित करने तथा सभी जिलों में ई-लाइब्रेरी सुविधा युक्त जिला स्तरीय सार्वजनिक पुस्तकालय स्थापित करने का निर्णय भी लिया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए सभी सरकारी कॉलेजेस में 10 स्मार्ट क्लासरूम भी बनाए जाएंगे, ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है। इस वित्त वर्ष प्रदेश के 100 सरकारी 100 है यहाँ पर 100 सरकारी स्कूलों में हेरिटेज कॉर्नर स्थापित करने का लक्ष्य भी रखा गया। स्कूल हेल्थ कार्ड कार्यक्रम के तहत 25 लाख विद्यार्थियों को क्या है, स्वास्थ्य की उनकी जांच की जाएगी। नूंह में क्या है, नई बहुविषयक राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी, कहाँ पर, नूंह में, ठीक है। आगे देखते हैं, बेटियों को सुरक्षित और सुलभ परिवहन सुविधा के लिए साथी योजना शुरू की जाएगी, ठीक है। देखिए साथी योजना क्या है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। साथी योजना वैसे हम जो अपनी लास्ट वीडियोस हमारी रही हैं जिसमें कि हमने हरियाणा सरकार की नई योजनाएं जो हैं वो डिस्कस की थी सभी की सभी, तो उसमें हमने एक साथी योजना भी डिस्कस करी थी, ठीक है। तो आपने वो वीडियो अगर देखी है तो आपको पता होगा कि साथी योजना क्या थी, बेटियों को सुरक्षित और सुलभ परिवहन सुविधा के लिए चलाई गई थी, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा बजट है वो किस क्षेत्र में है। हरियाणा बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए घोषणाएं, अभी हमने किया शिक्षा क्षेत्र में, अब हम करेंगे जो हमारा हेल्थ साइड है उसमें, ठीक है।
पहले तो देखिए अमाउंट कितना रखा गया है। बजट में जो स्वास्थ्य विभाग है इसके लिए 8926 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है। इतना बजट क्या है हमारे स्वास्थ्य क्षेत्र में रहेगा। नए मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए 2600 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यानी इस अमाउंट में से 2600 करोड़ रुपए तो सिर्फ कॉलेज खोलने को, मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए लगाए जाएंगे। पीजीआई रोहतक में किडनी प्रत्यारोपण सुविधा शुरू की जाएगी। आगे देखते हैं। मानसिक दिव्यांगों के लिए अम्बाला में ठीक है, आजीवन देखभाल ग्रहण की स्थापना की जाएगी। ये यहाँ पर ग्रह है, ठीक है, ग्रह की स्थापना की जाएगी। हर ज़िले में एक सरकारी मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। हर ज़िले के अंदर क्या होगा, एक सरकारी मेडिकल कॉलेज ज़रूर होगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। सालाना आय, ठीक है, 1.80 लाख वाले परिवारों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलेगा। ठीक है, ये योजना भी हमने अपनी जो हरियाणा की इम्पोर्टेंट योजनाएं पढ़ी थी, डिस्कस की थी, उसमें हमने इसके बारे में भी पढ़ा था। ठीक है, तो जिन्होंने भी वो वीडियोस नहीं देखी हैं, देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी, तो आप उन वीडियोस को ज़रूर देखिए। सारी योजनाओं को आप एक बार ज़रूर देखिए, तो आपको बेनिफिट मिलेगा आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आयुष्मान भारत योजना का लाभ किन्हें मिलेगा, जिनकी जो वार्षिक आय होगी वो 1.80 लाख होगी। ठीक है, और 2 वर्ष में एक बार निःशुल्क सामान्य स्वास्थ्य जांच की सुविधा भी उनको दी जाएगी। आगे देख लेते हैं। कैथल, सिरसा, यमुनानगर में नए मेडिकल कॉलेज खोलने की मंजूरी दी गई। इसकी डीपीआर भी तैयार की जा रही है। जींद, भिवानी, महेंद्रगढ़, सिरसा, यमुनानगर, पलवल, चरखी दादरी, पंचकुला और फतेहाबाद, इनमें क्या है, मेडिकल कॉलेजेस के साथ साथ नए नर्सिंग कॉलेज भी खोलने का निर्णय लिया गया। नेक्स्ट है, छोटे कस्बों और बड़े गांव में अस्पताल में नर्सिंग होम खोलने पर 3 साल तक ऋण के ब्याज में 2% की छूट, और हर खंड में टीबी जांच, जो टीबी होती है, ठीक है, टीबी जांच के लिए मॉलिक्यूलर टेस्टिंग लैब की सुविधा भी दी जाएगी। उपमंडलीय के अस्पतालों को ऑक्सीजन सुविधा सहित 100 बिस्तरों के अस्पताल में अपग्रेड किया जाएगा, और अस्पतालों को आयुष्मान भारत योजना के इलाज की 75% राशि का भुगतान 15 दिनों के भीतर किया जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर सैनिकों नहीं है, यहाँ पर है श्रमिकों। ठीक है, श्रमिकों को क्या है, श्रमिकों की नियमित चिकित्सा जांच के लिए पानीपत, सोनीपत, अम्बाला, हिसार, रोहतक और जींद में औद्योगिक स्वच्छता प्रयोगशाला स्थापित की जाएंगी। राज्य के सरकारी चिकित्सा कॉलेजेस में पीजी कोर्स के लिए 40% सीटें सरकारी चिकित्सकों के लिए आरक्षित की जाएंगी। इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पलवल, चरखी दादरी, पंचकुला और फतेहाबाद में भी नए मेडिकल कॉलेजेस खोले जाएंगे। डॉक्टर अम्बेडकर मेधावी छात्र योजना, ठीक है, इसके बारे में भी हमने पिछली अपनी योजनाओं में डिस्कस किया था। में क्या है, 4 लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवार शामिल किए जाएंगे। एलोपैथी और आयुष उपचार पद्धतियों के लिए संयुक्त अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाएगी। सभी जिला नागरिक अस्पतालों में वरिष्ठ नागरिकों को क्या है, प्राथमिकता दी जाएगी। गरीबों को उत्तम स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मोबाइल यूनिट्स शुरू करने का निर्णय लिया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, पॉइंट याद रखें। ठीक है, मोबाइल यूनिट्स शुरू करने का निर्णय लिया गया। नागरिक अस्पतालों में रेसंत्रा सुविधा भी क्या है, उपलब्ध कराई जाएगी। वार्षिक आय 3 लाख वाले परिवारों के 70% या उससे अधिक दिव्यांगजनों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। ठीक है, बीमित श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों को निजी अस्पतालों में कैशलेस सुविधा, चिकित्सा सुविधा जो है वो दी जाएगी। आगे देखते हैं। एड्स पीड़ितों को 2250 रुपये प्रति माह वित्तीय सहायता का लक्ष्य दिया गया। ठीक है, इनको क्या है, हर महीने 2250 रुपये मिलेंगे। नेक्स्ट हमारा जो हरियाणा बजट में क्या है, किसानों के लिए जो घोषणाएं हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने शिक्षा क्षेत्र में की, चिकित्सा क्षेत्र में की, अब किसानों के लिए बजट में क्या रहा है वो देखते हैं। कृषि के लिए जो अमाउंट है वो कितना रहेगा, 6497 करोड़ रुपए। ठीक है, आपको अमाउंट याद रखना है, डायरेक्ट आपसे अमाउंट पूछा जा सकता है। फसल विविधीकरण कार्यक्रम के तहत 20,000 एकड़ फसल विविधीकरण का लक्ष्य रखा गया है। अंत्योदय परिवार जिनके पास पशुओं को रखने के लिए भूमि नहीं है, उन परिवारों को ग्राम पंचायत की भूमि साझा शेड की सुविधा क्या है, मिलेगी।
कुरुक्षेत्र में मछलियों से जुड़ा एक म्यूजियम बनेगा, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मोटे अनाजों पर अनुसंधान व उत्पादकता में सुधार के लिए प्रशिक्षण हेतु भिवानी में क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाएगी। कहाँ पर? भिवानी में, ठीक है। तो आपसे ये पॉइंट भी पूछा जा सकता है। नई ग्रामीण संपर्क सड़कों के लिए निर्माण के लिए क्या है, HSAMB को 200 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। मतलब जो क्या है सड़कों का निर्माण कराते हैं उनको क्या है 200 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। एक मुश्त निपटान योजना के तहत 30 नवंबर 2022 तक फसली ऋण या अन्य लघु या मध्यम अवधि के ऋणों की मूल राशि का भुगतान करने पर, अगर वो अपना मेन अकाउंट बेसिक अमाउंट है जो वो चुका देते हैं, तो किसानों को दंडात्मक जो ब्याज सहित ब्याज की जो पूरी राशि है वो माफ़ की जाएगी, ठीक है। मतलब वो इस डेट तक अगर अपना पूरा अमाउंट चुका देते हैं तो उनको ब्याज नहीं देना पड़ेगा। नेक्स्ट है, सरकार प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 100 क्लस्टर में उत्पादन आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रम चलाएगी। पशुपालन और डेयरी क्षेत्र में स्वरोजगार के लिए 1 लाख अंत्योदय परिवारों की आर्थिक मदद का लक्ष्य रखा गया है। मत्स्य गलत लिखा हुआ है, मत्स्य पालकों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा मिलेगी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के प्रति बूंद अधिक फसल घटक में रुपये 1214 करोड़ रुपए की सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। फसल समूह कार्यक्रम के तहत 100 तक नहीं है, यहाँ पर पैक है, ठीक है। 100 पैक हाउस की स्थापना की जाएगी। आगे है, झज्जर में एक अत्याधुनिक थोक मछली बाजार स्थापित किया जाएगा। गर्मी के सीज़न के मक्का की जो खरीद है उसकी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर होगी, उसकी जो खरीद होगी, ठीक है। हरियाणा में हैफेड द्वारा गुड़ इकाइयाँ स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया। जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कपास उत्पादक जिलों सिरसा और फतेहाबाद, ठीक है, ये क्या है, कपास उत्पादक जिले हैं दोनों ही, इनमें क्या है सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहन दिया जाएगा। किसानों के मार्गदर्शन के लिए प्रगतिशील किसान कृषि दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। हरियाणा में 10,000 की जनसंख्या से अधिक वाले जो गांव रहेंगे उनको नगर की तरह ही सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी से पैदा होने वाले बछड़ों पर 10,000 की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। गिरते भूजल स्तर की रोकथाम के लिए 5,000 रिचार्ज बोरवेल का निर्माण का क्या है लक्ष्य रखा गया। गुरुग्राम में सार्वजनिक निजी भागीदारी पद्धति पर जलीय पौधों, मछलियों और जंतुओं का एक आधुनिक एक्वेरियम स्थापित किया जाएगा। किसानों को किराए पर मशीनें उपलब्ध कराने हेतु 5 मशीन बैंक केंद्रों की स्थापना की जाएगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत, ठीक है। सभी जिलों में दूध और दुग्ध व अन्य खाद्य उत्पादों की जांच के लिए प्रयोगशालाएं भी स्थापित की जाएंगी। अब देखते हैं हरियाणा बजट में खेल क्षेत्र के लिए क्या घोषणाएं रही हैं। देखिए पहले तो इसका अमाउंट देख लेते हैं। इसका जो बजट है वो रहा है 540 करोड़। क्या है, ये खेल क्षेत्र को दिया गया। खेल अकादमी योजना में 10 डे बोर्डिंग और 8 आवासीय अकादमियाँ भी क्या है खोली जाएंगी। हरियाणा में 1100 नई खेल नर्सरी खोली जाएंगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इसके कुछ ही पॉइंट्स बनते हैं और वो सभी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा। इसमें से 500 सरकारी और 600 जो है खेल नर्सरी निजी क्षेत्र की संस्थाओं को दी जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रीय खेल संस्थान की तर्ज पर पंचकुला में हरियाणा राज्य खेल संस्थान की स्थापना की जाएगी। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कहाँ की जाएगी, पंचकुला में हरियाणा राज्य खेल संस्थान, ठीक है। अब देखते हैं आगे हरियाणा बजट में महिलाओं के लिए क्या घोषणाएं रही हैं। कामकाजी महिलाओं के लिए फरीदाबाद, गुरुग्राम और पंचकुला में नए आवास बनाए जाएंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वर्ष 2022 से 23 के दौरान 10,000 स्वयं सहायता समूह स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया। आगे देखते हैं हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना के तहत जिन महिलाएं की जो आय है वो कितनी है, 5 लाख से कम है और वे कोई व्यापार शुरू करना चाहती हैं तो इसके लिए उनको क्या है 3 लाख तक का लोन भी दिया जाएगा। महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें जो पहले 33% थी उनकी बजाय अब कितनी कर दी गई है, 50% कर दी गई है, ठीक है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। महिलाओं के लिए 5 लाख की नकद राशि वाला सुषमा स्वराज पुरस्कार जो है तथा महिला उद्यमियों के लिए
हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना, इसकी क्या है घोषणा की गई। ये योजनाएं हमने पढ़ी थी अपने योजनाएं वाली वीडियो में। भिवानी जिले के कुडल, छप्पार और सोनीपत जिले के गन्नौर में तीन महिला महाविद्यालय खोलने की घोषणा की गई। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ अब दूसरे बच्चे पर भी मिलेगा। पहले सिर्फ पहले बच्चे पर मिलता था, लेकिन अब सेकंड बच्चे पर भी मिलेगा। जिन महिला परिवारों की वार्षिक आय 1.80 लाख है या इससे कम है, उनको केंद्र व राज्य सरकार से सहायता दी जाएगी। और इस हेल्प से क्या होगा, इससे राज्य के लगभग 50,000 महिला परिवारों को लाभ होगा। मतलब जो परिवार क्या है, महिला पर चलते हैं या उनकी आय पर चलते हैं, और उनकी आय में वृद्धि भी होगी। आंगनवाड़ी के बच्चों के लिए बाल संवर्धन प्रणाली शुरू की जाएगी। कौन सी? बाल संवर्धन प्रणाली, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जितने भी बजट से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, जिस भी क्षेत्र के लिए थे, ठीक है, वो हमने सभी डिस्कस कर लिए हैं अपनी इस वीडियो में। आने वाले एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। और फिर जल्दी ही मिलते हैं करंट अफेयर के नए टॉपिक के साथ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियोस की अपडेशंस आपको सबसे पहले मिल जाएं। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।